बौने और मोची। एक बार एक मोची हुआ करता था जो बहुत मेहनती था और बहुत अच्छे जूते बनाया करता था, लेकिन फिर भी इससे उसका गुजारा नहीं होता था। आखिर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास बस इतना चमड़ा बचा था कि सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सके। उसी शाम उसने वो चमड़ा काटा और अगली सुबह वो जूता बनाने के लिए तैयार था और फिर वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर के कमरे में सोने चले गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। अगली सुबह वो जागा, भगवान से प्रार्थना की और अपने काम पे वापस चला गया और वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि जूते तो सिल के तैयार हैं। वो बूढ़ा आदमी ये समझ नहीं पाया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने जूते की अच्छे से जांच पड़ताल की और उसने पाया कि जूते बहुत अच्छे से सिले गए हैं। उसी दिन एक ग्राहक दुकान पर आया जूता खरीदने और जब उसने देखा कि जूते बहुत बेहतरीन हैं, तो वो उन्हीं जूतों का दुगना दाम देने के लिए तैयार था। उन पैसों से मोची ने इतना चमड़ा खरीदा कि उससे 2 जोड़ी जूते बन सकते थे। उसने फिर से चमड़े को काट दिया और सोने चला गया ताकि वो उन्हें अगली सुबह सिला सके। लेकिन जब वो जागा, उसने देखा कि जूते फिर से सिल के तैयार थे। वो दोनों जोड़ी जूते पहले जूतों से भी अच्छे बने थे और उसी दिन वो दोनों जोड़ी बिक गए और उसके पास इतने पैसे आ गए कि 4 जोड़ी जूते सिले जा सके। कई हफ्तों और महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। हर शाम वो चमड़े को काट लेता था, फिर ईश्वर से प्रार्थना करके सोने चला जाता था और हर सुबह वो पाता कि जूते अच्छी तरह से सिल के तैयार उसकी टेबल पर रखे हैं। पहले 8 जोड़ी, फिर 20 और फिर इतने कि गिनना मुश्किल हो गया था। उसके पास इतने ग्राहक थे कि अब वो सबसे अच्छी चमड़ी खरीद सकता था और बाकी जरूरत के सामान भी। उसने बूट बनाना शुरू किया सबसे कोमल चमड़ी से, जो कि शिकार करने के लिए बेहतरीन था। उसने वेलवेट, सिल्क और भी कई तरह के जूते बनाना शुरू कर दिया जो कि जश्न में पहनने के लिए औरतों को बहुत पसंद आते थे। और इतने महीने गुजरने के बाद वो मोची इतना अमीर हो गया था कि अब वो अपने उन मददगारों के नाम कुछ करना चाहता था। एक रात वो और उसकी पत्नी चमड़ी के पीछे छुपकर देखने लगे कि उनकी मदद आखिर करता कौन है। आधी रात को 2 नंगे छोटे बौने वहां आए और उन्होंने मोची के सारे जूतों को एक झटके में सिला दिया और फिर वो गायब हो गए। लेकिन मोची और उसकी पत्नी को उनकी गरीबी पे बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने उन दोनों के लिए छोटे से प्यारे कपड़े सिले और मोची ने सिल्क की प्यारी जूतियां बनाई। उन दोनों ने तोहफे को टेबल पर रखा और फिर से छुपकर आधी रात को देखने लगे। जब वो बौने फिर से आए और उन्होंने वो तोहफे देखे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कपड़े पहने और खुशी में झूम झूम कर नाचने लगे और फिर वो वहां से गायब हो गए, कभी ना लौट कर आने के लिए। लेकिन वो मोची कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता रहा और आगे बढ़ता रहा।